हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरेज के बारे में पढ़ा था। एरेज क्या होता है, एरेज क्यों ज़रूरी है, क्यों यूज़ करना चाहिए एरेज। उसके बाद एरे की डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद हम लोगों ने एक एरेज का प्रोग्राम भी बनाया था जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेना भी सीख लिया था, और एरेज के एलिमेंट्स को कैसे आउटपुट करवा सकते हैं यूजिंग लूप्स, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब एरेज क्या होता है। एरे आपके पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए काम आता है। एरे आपके पास एक एलिमेंट होता है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करवा सकते हो। बस उनकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम डेटा टाइप होनी चाहिए। ठीक है, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, कंटीगस मेमोरी यानी कि एक सीक्वेंस के साथ आप क्या कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो। और हर एक एलिमेंट का क्या होगा, एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, हमेशा एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं हम, कुछ इस तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन हम ऐसे कर सकते हैं, और डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम बनाएंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे एरेस को यूज करते हुए, ताकि हमारी एरेस की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करूंगा कि कंट्रोल एन प्रेस करूंगा, न्यू फाइल बनाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड के बाद मैं लिख लूंगा आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम के बाद मैं नेम स्पेस को ऐड करूंगा, तो मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद मैं लिख लूंगा इंट मेन, जो कि मेरा मेन फंक्शन है, एंट्री पॉइंट है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये कर्ली ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर लिख लूंगा रिटर्न 0। अब जो पहला प्रोग्राम मैं बनाने वाला हूँ वो मैं ये बनाऊंगा कि मैं एरे के अंदर यूजर से इनपुट लूंगा कुछ नंबर्स। ठीक है, और उन नंबर्स को फिर मैं कुछ कंडीशन लगाकर चेक करूंगा कि उस नंबर्स में कितने नंबर मेरे पास पॉजिटिव हैं, कितने नंबर नेगेटिव हैं, कितने नंबर ऑड नंबर हैं, कितने इवन नंबर हैं, और कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं चेक करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ चेकिंग नंबर, चेकिंग की स्पेलिंग चेकिंग नंबर। ठीक है, और मैं यहाँ पर आगे लिख लेता हूँ क्या क्या चेक करने वाला हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड एंड ज़ीरो। ठीक है, अब कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं अपना एरे को क्या कर लूंगा, डिक्लेयर करा लूंगा। एरे को डिक्लेयर कराने के लिए मैं लिख लूंगा यहाँ पर एक ARR के नाम से मैं बना लेता हूँ एरे। आप कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, मैंने एरे की शॉर्ट फॉर्म ARR के नाम से एक एरे बना लिया। उसको मैंने वैल्यू कितनी दे दी, 10 के, मतलब इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। 10 नहीं यार, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको 15 कर देता हूँ। ठीक है, तो ज़रा क्योंकि हमने ज़्यादा नंबर्स चेक करने, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगा कुछ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में क्या बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ एक पॉजिटिव के नाम से। ठीक है, और उसको मैं वैल्यू दे दूंगा यहाँ पर 0। ये मैं डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल-C, और नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल-V। ये नेगेटिव के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑड के लिए, ये हो जाएगा आपका इवन के लिए, हो जाएगा जीरो के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा नेगेटिव। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव के लिए हो जाएगा। फिर ये मैं कर लूँगा इसको इवन के लिए, और इसको मैं कर लूँगा ऑड के लिए, और इसको मैं कर लूँगा किसके लिए, ज़ीरो के लिए। ठीक है, इनको मैंने शुरू में वैल्यू दे दी है 0, कि मैं अभी सपोज कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी इवन नहीं है, कोई भी ऑड नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है। इसलिए मैंने इनको क्या इनिशियलाइज कर दिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लगाऊंगा फॉर लूप, क्योंकि मैंने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो मैंने इंट आई इक्वल टू बोला 0। ठीक है, आई मेरा बराबर है 0 के। आई को कहाँ तक चलाना है, आई को आपने चलाना है लेस देन 15 तक। ठीक है, अब 0 से चला रहा हूँ, 0 से ये चलेगा कहाँ तक, 14 तक चलेगा, क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है। और 0 से 14 तक कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को समझ जा कर दो। ठीक है, वरना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई में मैंने इंक्रीमेंट भी करवाना है ताकि मेरा फॉर लूप आगे भी बढ़े। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने लेना है यूजर से इनपुट। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा, मैं बोलूँगा एंटर नंबर्स। ठीक है, एंटर नंबर्स, और मैं इस तरीके से स्पेस देने के बाद यहाँ पर मैं एंडल भी लगा लूँगा। और एंडल लगाने के बाद अब मैंने यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं लिखूँगा सी इन, और जो यूज़र इनपुट देगा वो स्टोर किस में कराना है, जो मेरा एरे है उसमें। और इंडेक्स कौन सा होना चाहिए, अब ये वाला जो वेरिएबल होता है ये हम यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या पास करवा दूंगा, आई, कि जो यूज़र पहली वैल्यू दे, अभी आई की वैल्यू क्या है 0, तो जो यूज़र पहली वैल्यू देगा उसमें 0 वाले इंडेक्स पर जाकर बैठ जाएगी वो वैल्यू। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर जो यूज़र दूसरी वैल्यू देगा, इस तरीके से चलता रहेगा। मैं अभी आगे आके आपको पूरा प्रोग्राम समझाऊंगा। अब जैसे ही वो यूजर इनपुट दे दे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लगानी है यहाँ पर कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या होने वाली है, सबसे पहली कंडीशन मैं लगाने वाला हूँ, एक सेकंड मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, और आगे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले मैं किसके लिए चेक करने वाला हूँ, पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए कंडीशन चेक करना बहुत आसान है। मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा और लिखूंगा कि मेरा ARR
और ये जो आई, जो पहली मेरी ये जो वैल्यू आई है, ये अगर 0 से क्या है, बड़ी है, तो आप क्या करो, जो आपका ये जो पॉजिटिव वाला इंटीजर था जिसकी वैल्यू शुरू में क्या थी, 0 थी, उसमें क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। क्या आप बता दो कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए तो आप क्या कर दो, पॉजिटिव में इंक्रीमेंट कर दो, मतलब पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी अब 1। तो आपसे ये पता चल जाएगा कि अब एक पॉजिटिव नंबर आ चुका है। अब लगाएंगे हम एल्स इफ की कंडीशन। एल्स इफ की क्यों लगा रहे हैं, एल्स इफ की हम इस वजह से लगा रहे हैं कि अब हमने नेगेटिव नंबर चेक करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ARR और यहाँ पे लिखूंगा आई। अगर वो क्या है, लेस देन है 0 से, तो आपने क्या करना है, नेगेटिव वाले वेरिएबल में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो मैं लिख लूंगा नेगेटिव और यहाँ पे मैं कर लूंगा प्लस प्लस। उसके बाद मैं लगाऊंगा एल्स की कंडीशन। एल्स की कंडीशन में मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि वो नंबर मेरा क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ या नेगेटिव नहीं हुआ तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद अब मैंने एक कंडीशन और लगानी है, वो होगी मेरी किसकी, इवन और ऑड की। तो इवन और ऑड का देखो कॉन्सेप्ट पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव में ही आता है ना, तो सबसे पहले तो आपको यही कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने ये चेक करी है। अब आ जाएगा इवन और ऑड का। इवन और ऑड का भी बहुत आसान है, मैंने लिखा ARR और आई, और इसका क्या कर लो, मॉड निकाल लो। मॉड क्या होता है कि वो रिमाइंडर निकालेगा 2 से, अगर उसका रिमाइंडर 2 से बराबर आ जाए, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाई मैंने, इक्वल टू वाला ऑपरेटर है ये, सही है। अगर एक यूज़ करूंगा तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यहाँ हमने क्या यूज़ करना है, डबल इक्वल टू यूज़ करना है। अगर उसका मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका क्या मतलब है कि वो क्या है, एक इवन नंबर है, इवन में मैं इंक्रीमेंट करवा दूंगा। और अगर ऐसा ना हो तो वो क्या है, वो आपका फिर ऑड नंबर है, तो मैं ऑड में क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट करवा दूंगा। ठीक है, सिंपल इस चीज़ को। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा अपनी इस फॉर लूप की स्टेटमेंट से बाहर। यहाँ मेरा फॉर लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखूंगा। सी आउट की स्टेटमेंट के बाद मैं लिख लूंगा पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव नंबर्स। इस तरीके से कर लेते हैं यार, ज़रा आउटपुट ज़रा अच्छा सा लगेगा, टोटल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के बाद मैं इस तरीके से स्पेस दूंगा और यहाँ पर मैं पॉजिटिव वाले वेरिएबल को लिख लूँगा, ताकि उसके अंदर जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। उसके बाद मैं लिखूँगा एंडल। एंडल के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इसी चीज़ को, मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ, इसी को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं करूँगा इसको पेस्ट, कंट्रोल V, और यहाँ पर कर लूँगा टोटल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, और यहाँ पर मैं वेरिएबल कौन सा दूंगा, नेगेटिव वाला दूंगा, ताकि जो नेगेटिव के अंदर वैल्यू हो वो आ जाए, नेगेटिव। ठीक है, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हैंडल करने के बाद मैं दोबारा ये ब्रैकेट्स लगाऊंगा और दोबारा से ये लिखूंगा, और अब मैं किसके लिए करूँगा, टोटल 0 नंबर्स। ठीक है, टोटल ज़ीरोज़ कर लूँगा, नंबर्स तो नहीं, इस तरीके से लिखेंगे टोटल ज़ीरोज़। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या लिख लूँगा, मैं 0 में लिख लूँगा। ठीक है, जो मेरा 0 वाला वेरिएबल था। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, ये एंडल लिखना है। एक काम करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, चलते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ले आता हूँ, और टोटल ज़ीरोज़ के बाद अब मैंने क्या करना है, टोटल इवन नंबर्स, मैंने इवन नंबर्स का बताना है, तो टोटल इवन नंबर्स, और यहाँ पर मैं इवन वाला वेरिएबल लिख लूँगा। ठीक है, उसके बाद एंडल आ जाएगा मेरा। एंडल के बाद मैं दोबारा ये लाइन लगाकर ये लिखूँगा, और यहाँ पर लिख लूँगा टोटल ऑड नंबर्स। ये भी मैं पूरा प्रोग्राम समझाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल है ये। ऑड करने के बाद मैं इसके बाद दोबारा एंडल के बाद दोबारा ये ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से पेस्ट करूंगा, और अब यहाँ पे लिख लूँगा टोटल इवन हो गया, ऑड हो गया, सारे ही हो गए शायद, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। मैंने पॉजिटिव लिख लिया, ये रहा मेरा नेगेटिव, ये रहा मेरा 0। ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद मेरा इवन भी हो गया, ऑड भी हो गया, हाँ हो चुका है ये, मैंने एक एक्स्ट्रा लगा लिया। मैं वापस इसको क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव कर दूँगा। एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा इधर आ गया, इवन नंबर्स, और ये मेरे ऑड नंबर जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, इसको यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो, और यहाँ पे लगा लो आप सेमीकोलन। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या करा हुआ है, एंड में रिटर्न 0 तो शायद लिखा हुआ है, हाँ रिटर्न 0 तो मैं सबसे पहले ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस प्रोग्राम को सेव करूँगा, कंट्रोल S से सेव करूँगा, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगा, इसका नाम क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ऑड, इवन नंबर्स चेक। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा आगे, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आने के बाद इसमें यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा यूजिंग एरेज। ठीक है, इस तरीके से मैं इस फाइल को क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। ये मैं इस वजह से ऐसे नाम रखता हूँ ताकि आप लोगों को जब कोड एक्सेस करना हो गिटहब से तो आप लोगों के लिए आसानी रहे। अब मैं इस प्रोग्राम को करूँगा रन, और पहले हम चेक कर लें कि कोई हमारे पास एरर तो नहीं आ रहा, ताकि एक बार ये कंफर्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको पूरा प्रोग्राम अच्छे से समझाता हूँ लाइन बाय लाइन कि मैंने किया क्या है। ठीक है, देखो
सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक बनाया एरे, उसको मैंने एलिमेंट्स कितने दे दिए 15 के, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स लेने हैं यूज़र से, 15 एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड और जीरो, और सबको मैंने वैल्यू दे दी जीरो, कि अभी इनकी वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया फॉर लूप, फॉर लूप को मैंने इंट आई लिया, आई को इनिशियलाइज करवाया जीरो से, आई कहाँ तक चलेगा 14 तक चलेगा, जीरो से 14 तक चलने का मतलब है मेरे पास 15 एलिमेंट्स आएंगे, और आई में मैं क्या करवा रहा हूँ, इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, उसको मैंने बोला सी आउट एंटर नंबर्स, ठीक है। यूजर को मैंने बोला कि भाई एंटर करना शुरू करो नंबर्स को। वो जो पहला नंबर इनपुट करेगा, आई की वैल्यू क्या है, जीरो, ये आई की वैल्यू मैं किस सेंस में ले रहा हूँ, इंडेक्सिंग के तौर पर ले रहा हूँ। देखो एरे के इंडेक्स में ही मैं सेव करवा रहा हूँ, ये रहा एरे के इंडेक्स में ही सेव करवा रहा हूँ। तो सी इन होगा, जो आई की पहले वैल्यू होगी जीरो, जो भी यूजर पहले वैल्यू देगा वो जीरो वाले इंडेक्स पे जाके बैठ जाएगी। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो गई 1, जो दूसरा यूजर दूसरी वैल्यू देगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाके बैठ जाएगी। फिर जो यूजर तीसरी वैल्यू देगा वो सेकंड इंडेक्स पे जाकर बैठ जाएगी। फिर जो यूजर 15th वैल्यू देगा, जो आखिरी वैल्यू देगा, वो 14 इंडेक्स पे जाकर बैठ जाएगी, और 14 के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये यहाँ पर अब ये वाला काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये काम चलता रहेगा उसी टाइम ये वाली चीज़ भी चलती रहेंगी। जैसे ही यूजर ने पहली वैल्यू दी, वो क्या करेगा, इसको चेक करेगा। चेक क्या करेगा कि जो यूजर ने वैल्यू दी है वो जीरो से बड़ी है, अगर वो जीरो से बड़ी है तो पॉजिटिव को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, कि वो बता देगा कि भाई पॉजिटिव आपकी एक वैल्यू आ चुकी है। अगर वो जीरो से बड़ी नहीं है तो ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो जीरो से छोटी है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव वाले वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देगा। अगर वो जीरो से बड़ी भी नहीं है और जीरो से छोटी भी नहीं है तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, जीरो के बराबर ही होगी, तो वो क्या करेगा, जीरो वाले वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देगा। अब उसके बाद फिर वो चेक करेगा कि आपने कितने नंबर इवन दिए हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि आप अपने नंबर को मॉड करवा दो 2 से। अगर उसका आउटपुट जीरो के बराबर आ जाएगा, क्योंकि मॉड हमारे पास क्यों यूज होता है, रिमाइंडर के लिए। अगर आपका रिमाइंडर जीरो के बराबर आ रहा है तो आप इवन में जो है वो इंक्रीमेंट करवा दो, अगर आपका रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं आ रहा तो आप ऑड में इंक्रीमेंट करवा दो। उसके बाद मैंने सिंपल सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है कि टोटल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तभी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, और इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरी एक ही स्टेटमेंट है, जब तक मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा तब तक ये जो है वो स्टेटमेंट यहाँ से खत्म नहीं हुई, ये पूरी एक ही स्टेटमेंट है। कंपाइलर इसको एक ही स्टेटमेंट रीड करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख लिया ताकि आप लोग को रीड करने में आसानी रहे। मैंने बोला टोटल पॉजिटिव नंबर्स, और पॉजिटिव वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। फिर ऐसे ही टोटल नेगेटिव नंबर्स, जो नेगेटिव के अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, जीरो के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, इवन के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और ऑड के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब हम अपना अपना क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को ज़रा रन करके देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये ज़रा शायद अभी भी टाइम ले रहा है। मैं एक काम ये करता हूँ कि एंटर नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये मुझसे पूछेगा ज़रूर। इसको वापस ऊपर लेकर आते हैं, और यहाँ पर अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर नंबर्स, ठीक है। मैंने पहला नंबर दिया 1, दूसरा मैंने दिया 2, तीसरा मैंने दिया 3, चौथा मैंने दिया 4, पाँचवा मैंने दिया 0, एक और मैंने दिया 0, एक और मैंने दिया 0, ठीक है। 3 मैंने 0 भी दे दिए हैं। अब मैं एक और नंबर दूंगा 6, एक नंबर दूंगा मैं फॉर एग्जांपल मैं दूंगा 8, ठीक है। और एक मैं दे देता हूँ, मैं एक इसको दे देता हूँ 9, और एक मैं दे देता हूँ 11, और एक मैं दे देता हूँ 23, और एक मैं दे देता हूँ 64, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद एक और मैं दे देता हूँ 21, और मैं ज़रा इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पे देखें। 21 देने के बाद मैं कर देता हूँ 14। अब ये मेरे पास आना शुरू हो गए, तो देखो ये बता रहा है टोटल पॉजिटिव नंबर्स आपके 12 आए हैं, क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं दिया था। टोटल नेगेटिव नंबर्स मेरे पास 0 हैं, क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं दिया, ठीक है। टोटल 0 मैंने 3 0 दिए थे, देखो यहाँ पे जो 3 0 दिए थे वो आ गए। टोटल इवन नंबर्स मैंने 9 दिए थे, इवन नंबर्स 9 आ गए। टोटल ऑड नंबर्स मैंने 6 दिए थे, वो 6 आ गए। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम देखो कितना परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम कि हम एरेस के अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने नंबर पॉजिटिव हैं, कितने नंबर नेगेटिव हैं, कितने नंबर इवन हैं, कितने नंबर ऑड हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब मैं आऊँगा कंट्रोल एन प्रेस करूँगा, दूसरे प्रोग्राम पर आऊँगा, और फ़ौरन से मैं क्या करूँगा, अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करा दूंगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी नेम स्पेस को ऐड कराऊंगा यूजिंग नेम स्पेस std। देखो मैं चाहूँ तो ये चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं लिखता इस वजह से बार बार हूँ, और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बार बार लिखो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर लो, यहाँ पर लिख लो रिटर्न 0। अब जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो हम ये प्रोग्राम बनाएंगे कि हम क्या करेंगे, हम यूज़र से जो है वो इनपुट ले लेंगे एक एरे के अंदर।
एक एरे के अंदर हमने इनपुट ले लिया, उसके बाद हम डिस्प्ले करा देंगे कि भाई इस एरे के अंदर ये नंबर्स हैं। उसके बाद हम एक दूसरा एरे बनाएंगे और उस दूसरे एरे में वही वाले एरे के नंबर्स जो है वो ट्रांसफ़र करवाएंगे, मतलब कॉपी करवाएंगे, इस तरीके से कह लो कि ट्रांसफ़र करवाएंगे उसके अंदर और स्टोर करवा देंगे, इस तरीके से कह लो स्टोर करवा लेंगे। जो पहले वाले एरे के नंबर थे वही दूसरे वाले एरे में स्टोर करवा देंगे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। मतलब अगर पहली पोजीशन पे 1 था तो अब 1 कहाँ होगा, आखिरी वाली पोजीशन में होगा उस एरे में। तो देखो ये काम हम कैसे करने वाले हैं, मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ, रिवर्स एन एरे यूजिंग 2 एरेज। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हम 2 एरेज को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, एरे को रिवर्स करेंगे। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं अपने 2 एरेज को क्या कर दूंगा, इनिशियलाइज कर डिक्लेयर कर दूंगा। मैंने बोला फर्स्ट एरे, ठीक है, ये मैंने क्या दिया, अपने एरे का नाम दिया और इसमें मैंने एलिमेंट्स के दे दिया कि भाई 10 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। और एक काम कॉमा लगाऊंगा और दूसरे एरे का एलिमेंट एरे का नाम दूंगा सेकंड एरे, ठीक है। और इसमें भी मैं बोल दूंगा कि भाई 10 एलिमेंट्स आएंगे, सेमीकोलन लगा दूंगा, ये मैंने एरे डिक्लेयर करा दिए। उसके बाद मैं लगाऊंगा फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर मैं बोलूँगा इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई लेस देन कहाँ तक, 10 तक, 0 से 9 तक चलेगा तो 10 एलिमेंट्स ही आएंगे। उसके बाद आई में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। और इस फॉर लूप के अंदर आपने क्या करना है, आपने एक स्टेटमेंट चलानी है सी आउट। सी आउट के बाद आप बोलोगे एंटर नंबर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 10 बार एंटर नंबर भी प्रिंट करवाएगा, मैं जब भी फॉर लूप के अंदर रख रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद एक काम ये करेंगे आप कि आप यहाँ पर लिख लोगे एंडल, ठीक है। एंडल भी लिखो ताकि ये ज़रा नेक्स्ट लाइन में ज़रूर जाए। और सी इन आपने यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से इनपुट किस में लेना है, फर्स्ट एरे में आपने लेना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट एरे और इसके अंदर आप क्या पास करवाओगे, आप पास करवाओगे आई, क्योंकि आई क्या करेगा, यहाँ पर इंडेक्सिंग वाला काम करेगा। जो भी यूज़र इनपुट देगा वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद ये तो हमने ले लिया यूज़र से इनपुट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये बोलेंगे कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले तो उसको हम एक काम ये करते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, मैं इंट जे ले लूँगा और उसको मैं इनिशियलाइज करा दूंगा 0 से। ये मैंने क्यों लिया है ये भी बताता हूँ। फिर मैं दूसरा फॉर लूप लगाऊंगा। दूसरा फॉर लूप लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट आई, यहाँ पर मैं लिख लूँगा, हाँ इंट आई लिखूँगा, इंट आई इक्वल टू 9, ठीक है। इंट आई क्या है, 9 के बराबर है। आई बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके, 0 के, मतलब 0 तक चलेगा आई, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू लगाए, अगर सिर्फ ग्रेटर देन लगाता तो 1 तक चलता, लेकिन मुझे 10 नंबर चाहिए तो 9 से 0 तक चलेगा ये, तो 10 एलिमेंट मेरे हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में क्या करवाते रहो, आई में डिक्रीमेंट भी करवाते रहो, ये काम करना है। अब ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई जो सेकेंड एरे है ना, मेरा सेकेंड एरे, जो मेरा सेकंड एरे है उसकी जो इंडेक्सिंग के लिए मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ जे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगाया असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो मेरा फर्स्ट एरे है उसकी इंडेक्सिंग के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ आई वाला वेरिएबल। ऐसा ही है, यही कर रहा हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, मैंने यहाँ पर ये काम किया है सिंपल सा, मैंने ये काम किया है कि आप क्या करो, आपके पास अभी जे की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है 9, सबसे पहले 9 वाली, क्योंकि देखो मैंने रिवर्स करना है, मैंने पहले वाले एरे की वैल्यूज़ को दूसरे वाली एरे की वैल्यूज़ में रिवर्स करना है। तो यहाँ पर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, क्योंकि हमने दूसरे वाले एरे में कैसे चलना है 0 1 2 3, और फर्स्ट वाले एरे कैसे चलेगा 9, 9 वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, अभी जे की वैल्यू क्या है 0 और आई की वैल्यू अभी क्या है 9 है। देखो अभी आई की वैल्यू क्या है 9 है, तो जो 9 मतलब आखिरी वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो सेकंड वाले एरे में सबसे फर्स्ट पे आ जाएगी। फिर उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। मतलब जो आई में जो इस वाले एरे में जो सेकंड लास्ट वाली पोजीशन थी वो किस में आ जाएगी, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ जाएगी, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर आ जाएगी। फिर ऐसे ही जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2 और आई की वैल्यू हो जाएगी 7, तो जो थर्ड लास्ट पर वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी सेकंड वाले इंडेक्स पर। इस तरीके से ये काम कर रहा है, सिर्फ रिवर्सिंग हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ प्रिंट करवा के दिखाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने प्रिंट करवा के दिखाना है किसको, अपने जे वाले एलिमेंट को। तो प्रिंट करवाना तो बहुत आसान है, आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैं दोबारा क्या ले लूँगा, आई ले लूँगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पर जो मैं वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहा हूँ ये सिर्फ इस लूप के अंदर तक की कहानी है, सही है। अब ये वाला जो वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज करवाई ये मैंने मेन फंक्शन के अंदर करवाया, किसी लूप के अंदर नहीं करवाया, तो इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ये जो आई वाला वेरिएबल है इसको मैंने लूप के अंदर इनिशियलाइज करवाया, तो ये लूप के अंदर ही चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको दोबारा इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आई इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई ग्रेटर देन 10, ठीक है, क्योंकि मैंने 9 तक चलाना है। और आई में क्या करते रहो, इंक्रीमेंट करते रहो। और आपने क्या करना है, अब आपने प्रिंट करवाना है किसको,
आपका जो सेकंड वाला एरे है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डी, बल्कि इस सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसको यार प्रिंट ही करवा लेते हैं। मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ अंदर जे की जगह क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा, क्योंकि अब मैं इंडेक्सिंग के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, आई यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और आई में इंक्रीमेंट तो होता रहेगा, और एंडल भी कर लेते हैं ताकि हमें हर जो है वो आउटपुट हमारा कहाँ मिले, नेक्स्ट लाइन में मिले। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। इसका क्या नाम रखेंगे, हम रख लेंगे रिवर्स एन एरे, ठीक है। ये मैं नाम रख लूँगा, और शुरू में मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे यार। प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, और रिवर्स एन एरे, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा, और ज़रा यहाँ पर हम करते हैं इसको कंपाइल एंड रन, और देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। एरर आएगा भी नहीं वैसे भी, ठीक है। अच्छा, पहले अब इस प्रोग्राम को समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने दो एरेज को डिक्लेयर करा दिया, दोनों का साइज़ मैंने सेम रखा है, ठीक है, सेम ही रखना है भाई। उसके बाद मैंने बोला यूज़र को कि भाई एंटर नंबर, ठीक है, वो 10 बार जो है वो आपसे नंबर लेगा, और उन 10 नंबर को क्या करेगा, उस एरे में स्टोर करवा देगा, हर इंडेक्स को देके। पहले 0 इंडेक्स आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया जे, जो मैं दूसरे वेरिएबल, जो दूसरा वाला मेरा एरे है उसकी इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। अब वो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, पहला वाला जो मेरा एरे था उसको मैं चलाऊंगा उल्टा। मैं 9 से चलाना शुरू करूंगा उसको। जब भी देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। 9 से चलाऊंगा 0 तक, तो इसका मतलब है वो 10 एलिमेंट क्या करेगा, उल्टा करेगा। मतलब अपना जो एरे स्टार्ट करेगा वो लास्ट से स्टार्ट करेगा, और यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर शुरू हो रहा है स्टार्ट से। और यहाँ बीच में मैंने लगा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो राइट वाली वैल्यू होती है उसको स्टोर करवा देता है किसमें, लेफ्ट वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही काम होगा। जो अभी आई की वैल्यू क्या है, 9, ठीक है। इस एरे की 9th इंडेक्स पे, मतलब आखिरी पोजीशन पर जो भी नंबर है वो क्या करो, इस एरे की फर्स्ट पोजीशन का मतलब 0 इंडेक्स पर असाइन करवा रहा हो। तो यहाँ पर अगर 9 होगा, वो यहाँ पर सबसे पहले आकर बैठ जाएगा। इस एरे में वो लास्ट पर था, इस एरे में वो नंबर 1 पे आ गया। और जे में यहाँ पर इंक्रीमेंट करा रहे हो, तो यहाँ पर जो है वो इस एरे का जो है वो इंडेक्स कैसे बढ़ेगा, 0, फिर हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर डिक्रीमेंट होता रहेगा। पहले 9 था, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ये कहाँ तक चलेगा, 0 तक चलेगा, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पर सिंपल आपने क्या करा हुआ है, अपना एरे जो है प्रिंट करवाया हुआ है, जो आपने करा है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा। मैंने क्या कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये करेगा 10 तक। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, जो दूसरा एरे मेरे पास आने वाला है वो बिल्कुल रिवर्स होकर आएगा। वो आएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो 10, ये 10 मेरा वो पुराना वाला है जो मैंने एंटर किया था। अब ये यहाँ से आना शुरू हुआ है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारे पास एकदम परफेक्ट प्रोग्राम बन चुका है। अब आप चाहो तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो है वो एक स्टेटमेंट लगा सकते हो कि सी आउट क्या बात आप यहाँ पर लिख लो, आफ्टर रिवर्सिंग एन एरे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो है वो आउटपुट ज़रा अच्छा सा देखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप एंडल लिख सकते हो, और कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हो, किसी भी एरे को रिवर्स कर सकते हो और किसी दूसरे एरे में स्टोर भी करवा सकते हो। तो ये काम हम कितनी आसानी से कर सकते हैं एरेस को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये था हमारा ये प्रोग्राम। अब हम दोबारा आएंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, एक और प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होने वाला है, छोटा प्रोग्राम है ये, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लूँगा इंट मेन, और इंट मेन के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिख लूँगा सिंपल सा क्या, रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एरेस के अंदर वैल्यूज़ दे दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट इनिशियलाइज़ कर दूंगा। अब आपने देख लिया कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज़ कर दूंगा। उसके बाद मैं ये चेक करूँगा कि मेरे पास क्या चीज़ जो है वो, कौन सा नंबर लार्जेस्ट है और कौन सा नंबर मेरे पास ग्रेटेस्ट है। तो मैं ये चेक करने वाला हूँ। अब मैं ये कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन एन एरे, ठीक है। एरे के अंदर मैं चेक करने वाला हूँ। मैं आया यहाँ पर, मैंने एक एरे लिया, इंट ARR के नाम से मैंने एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है। उस एरे को मैं इस तरीके से लिखने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवा दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई थी, वो ये बताई थी कि हमें यहाँ पर एलिमेंट का बताना होता है, ठीक है, कि कितने एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पर नहीं दूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पर आकर इनिशियलाइज़ करवा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू दी 12, उसके बाद मैंने वैल्यू दे दी 4, उसके बाद मैंने वैल्यू दे दी 0, उसके बाद मैंने 0 तो नहीं दे रहा, 0 नहीं दूंगा, एक दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ, उसके बाद मैंने वैल्यू दे दी 34, ठीक है। उसके बाद मैंने वैल्यू दे दी 6, और उसके बाद मैंने वैल्यू दे दी 8। इस तरीके से अगर मैं वैल्यूज़ को दे दूँ, ठीक है, तो अब होगा क्या,
यहाँ पर आपको कंपाइलर एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अब देखो, आपका सवाल होना चाहिए यार हमने तो एलिमेंट्स बताए नहीं। अगर आप डायरेक्टली डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन ऐसे कर दोगे और अंदर एलिमेंट्स नहीं बताओगे तो कंपाइलर यहाँ पर खुद काउंट कर लेगा कि आपने कितने एलिमेंट्स दिए हैं और वो यहाँ पर खुद वैल्यू रख देगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ एक्सेप्टेड है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद अब मैं एक वेरिएबल बना लूँगा इंट लार्जेस्ट के नाम से, और उसमें मैं इनिशियलाइज क्या करवा दूंगा, एरे की फर्स्ट पोजीशन को इनिशियलाइज करवा दूंगा। ये 0 लिखा है, मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो मैंने बोल दिया कि ये हमारा लार्जेस्ट है और यही वाला नंबर मेरा क्या है, स्मॉलेस्ट है। अभी मैंने सिर्फ यही चीज़ इनिशियलाइज करवा दी है। ठीक है, नहीं भी करवाओ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दिया है कि जो एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वही मेरा लार्जेस्ट भी है और वही मेरा स्मॉलेस्ट भी है। अब मैं चेक करूँगा कंडीशन। चेक करने के लिए पहले तो मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एरे की सारी कंडीशंस को चेक करना है। तो मैं लिखूँगा इंट आई इक्वल टू 0, उसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा, आई लेस देन 10 लिखूंगा। ठीक है, 10 तक कर लेते हैं यार, और एक काम करते हैं यहाँ पर भी 10 वैल्यूज़ दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं एक काम करता हूँ और ले लेता हूँ, एक वैल्यू ले लेता हूँ -4, और एक वैल्यू ले लेता हूँ 45, 7 8 हो गई, और एक वैल्यू ले लेता हूँ 2, और एक वैल्यू ले लेता हूँ 8 तो मैंने दे दी थी, तो कोई और सी ले लेता हूँ 76। ठीक है, इस तरीके से मेरी 10 वैल्यूज़ शायद हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है भाई, अब मैंने बोला कि भाई कहाँ तक चलो, आई लेस देन 10 तक चलो, और क्या करो, आई में क्या करवाते रहो, इंक्रीमेंट भी साथ साथ करवाते रहो। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने चेक करनी है कंडीशन। तो आपने इफ़ लगाया, आपने बोला कि ARR जो आपका एरे है, ठीक है, जो आपका एरे है, और एरे आई लिखेंगे क्योंकि आई आप किस लिए यूज़ करते हो, इंडेक्सिंग के लिए। आप चेक करोगे बारी बारी, तो आपने बोला कि अगर वो लार्जेस्ट से क्या है, बड़ा है, मतलब वो क्या, पहली वाली वैल्यू से अगर वो बड़ा है। अभी ये मैं पूरा प्रोग्राम समझाता हूँ। अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आओ इफ़ की कंडीशन में, और आप बोल दो कि लार्जेस्ट के अंदर आप क्या असाइन करवा दो, ARR वाली वैल्यू जो करंट वाली वैल्यू है। अभी मैं बताऊँगा ये मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और इफ़ की कंडीशन लगा दूंगा, और इफ़ की कंडीशन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा ARR, और यहाँ पर लिखूँगा आई, और अगर वो क्या है, छोटा है, तो क्या कर लो, स्मॉलेस्ट लिख लो यहाँ पर, और स्मॉलेस्ट के बाद आप इसके अंदर भी क्या कर दो, यही वाला काम कर दो, यहाँ पर लिखो आप स्मॉलेस्ट, और असाइन करवा रहे हो जो आपकी करंट वैल्यू होगी। अभी ये मैं बताऊंगा ये मैंने किया क्या है। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, फॉर लूप से बाहर आओ। फॉर लूप से बाहर आकर आप स्टेटमेंट एक प्रिंट करवा लो, और आप बोल दो दी लार्जेस्ट वैल्यू इज़, और स्पेस देने के बाद आप यहाँ पर लार्जेस्ट वाला वेरिएबल लिख लो, और यहाँ पर लिख लो एंडल, और एंडल के बाद आप लिखो यहाँ पर दी स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़, और स्पेस देने के बाद आप यहाँ पर क्या कर लो, स्मॉलेस्ट वाला वेरिएबल प्रिंट करवा दो। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पर लिख लो एंडल, लिख लो, सेमीकोलन लगा लो, इस फाइल को क्या कर लो, कंट्रोल एस से सेव कर लो। यहाँ पर आप नाम लिख लो प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन किस लिए, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे। ठीक है, और इस तरीके से करने के बाद अब मैं ज़रा इस प्रोग्राम को रन करूँगा, और अब मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा प्रोग्राम मैंने किया क्या है। सबसे पहले अच्छा एक चीज़, ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है अरे ए नहीं आना था, यहाँ पर ARR आना था। क्या कर रहे हो बेटा, ARR आना था। दोबारा ज़रा इसको रन करते हैं और ज़रा चेक कर लेते हैं कि अब कोई एरर तो नहीं आ रहा, होपफुली नहीं आ रहा होगा। हाँ, कोई ऐसी गलती करी भी नहीं है अब तो। अच्छा, अब मैं आपको प्रोग्राम समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक एरे लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने 10 वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवा दिया, ये काम मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाया, जो पहली वैल्यू है मैंने उसी को इनिशियलाइज़ करवा दिया। जो भी एरे के इंडेक्स में पहली वैल्यू है मैंने उसको किस में इनिशियलाइज़ करा दिया, लार्जेस्ट वाले वेरिएबल में। और स्मॉलेस्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें भी मैंने जो पहली वाली वैल्यू है उसको मैंने इनिशियलाइज़ करा दिया। अब ऐसा क्यों करा है, देखो, मैंने लगाया फॉर लूप मैंने चलाया, आई 0 है और आई को कहाँ तक चलाना है, 9 तक चलाना है, तो 0 से 9 तक चलेगा तो वो 10 तक ही चलेगा, मतलब ये सारी नंबर्स जो है वो चेक होंगे। अब ये कैसे चेक करेगा, ये चेक करेगा कि भाई ये जो एरे के अंदर जो पहली वैल्यू है, मतलब अभी एरे के अंदर यहाँ पर एरे का आई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पर भी क्या है, 0 वैल्यू होगी, तो एरे का 0 इंडेक्स क्या है, 12 है। अगर 12 आपका लार्जेस्ट वाले से बड़ा है, मतलब 12 वाला जो नंबर है, अगर वो लार्जेस्ट में भी क्या है, लार्जेस्ट में भी अभी 12 है, क्योंकि हमने इन दोनों वेरिएबल्स में पहले वाली वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया था। अगर 12 बड़ा है 12 से, तो क्या करो,
ये वाली जो वैल्यू है, मतलब जो इस एरे के अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर करवा दो लार्जेस्ट के अंदर। अब 12 बड़ा नहीं है तो अभी क्या रहेगी, एरे के अंदर 12 ही वैल्यू रहेगी, लार्जेस्ट के अंदर 12 ही रहेगी। फिर ये आएगा इसमें, अब ये चेक करेगा इसको, ये चेक करेगा कि भाई 12 छोटा है स्मॉलेस्ट से, मतलब 12 तो भाई, तो अभी इसमें भी 12 ही रहेगी, अभी 12 है दोनों में। अब आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब ये इसको चेक करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, मेरा शायद प्रोग्राम रन नहीं हुआ। अच्छा, ये मुझे इसने डायरेक्ट आउटपुट दे दिया, हाँ। तो अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसने मुझे बोला ये आ गया इस पे, अब ये इसको चेक करेगा, अब एरे को ये इसको चेक करेगा 4, और लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू क्या थी, अभी 12 है, ठीक है। तो 4 बड़ा है 12 से, नहीं 4 बड़ा नहीं है 12 से, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये आएगा इस पे, 4 छोटा है 12 से, हाँ 4 छोटा है 12 से, तो अब ये क्या करेगा, 4 वाली वैल्यू को स्मॉलेस्ट के अंदर डाल देगा कि भाई अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आपका, 4 है। फिर ये आगे बढ़ेगा, अब ये आएगा इस पे 1 पे, अब ये 1 को चेक करेगा, 1 बड़ा है आपका 12 से, नहीं कंडीशन फॉल्स है। फिर ये आएगा 1 आपका बड़ा है, स्मॉलेस्ट क्या थी, अब 4 हो गई थी, 1 छोटा है 4 से, हाँ 1 छोटा है 4 से, तो 1 वाली वैल्यू को ये किस में डाल देगा, स्मॉलेस्ट में डाल देगा। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। अब आएगा 34, 34 बड़ा है 12 से, अभी लार्जेस्ट में क्या थी, 12 थी, तो ये बोलेगा हाँ, तो अब 34 आ जाएगा लार्जेस्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ARR के अंदर क्या वैल्यू थी, 34 थी, तो अब 34 आ जाएगा लार्जेस्ट के अंदर। और ये वाली कंडीशन तो फॉल्स ही, क्योंकि 34 तो जो है वो ऑब्वियसली छोटा नहीं है 1 से। उसके बाद आएगा ये 6 पे, 6 जो है वो क्या है, बड़ा है क्या लार्जेस्ट से, इस तरीके से ये कंडीशंस को चेक करता रहेगा। अब जैसे ये -4 पर आएगा, -4 तो बड़ा नहीं है ना 34 से, ये कंडीशन फॉल्स हुई, लेकिन यहाँ स्मॉलेस्ट के अंदर वैल्यू थी अभी 1, और -4 छोटा होता है 1 से, तो अब ये क्या करेगा, -4 वाली वैल्यू अभी यहाँ थी, ये इसको असाइन करवा देगा, स्टोर करवा देगा किसमें, इसमें। तो आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहीं से देखने में भी पता चल रहा है -4 है। ऐसे ही ये ग्रेटेस्ट वाली को चेक करेगा, और ये एंड में आके बोलेगा कि भाई 76 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो आखिर में ये क्या करेगा, 76 को इसमें स्टोर करवा देगा। और देखो मेरा आउटपुट भी कुछ यही आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ऊपर करके। देखो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 76 है, यहाँ पर आप देख लो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 76 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर -4 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है। इसको आप चाहो तो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हो, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ यूज़र से इनपुट लेने का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे एक और प्रोग्राम की तरफ, और वो प्रोग्राम क्या है, वो हम ये करेंगे कि हम एरे को करेंगे सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट होता है कि किसी भी एक एरे को एक जो है ना एक सीक्वेंस में लेना। अब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है। मैं क्या करूँगा, मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा, ठीक है। मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे पहले आ जाएगी, फिर जो उससे बड़ी होगी वो उसके बाद आ जाएगी, इस तरीके से मैं बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा #include, #include के बाद मैं यहाँ लिख लूँगा IOStream के बाद मैं अपनी नेम स्पेस को ऐड करवाऊँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा इंट मेन के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी मेन फंक्शन की बॉडी को ओपन करूँगा, और यहाँ पर मैं एक कमेंट लगा लूँगा, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा सॉर्टिंग एन एरे, ठीक है। एरे को क्या करने वाले हैं, सॉर्ट करने वाले हैं। बहुत तेज़ी से ये प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। एक वेरिएबल लूँगा इंट टेम का, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा। एक एरे लूँगा, ठीक है, ARR, और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, शुरू में ही दे देता हूँ यार, कम से कम 10 तो देंगे यार, 10 तो देंगे कम से कम, मज़ा तो आए करने में। और उसके बाद अब एक काम करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे साइज़ के नाम से, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताएंगे, अभी तफसील से बताएंगे बिल्कुल। उसके बाद आएंगे सी आउट पे आने के बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, एंटर साइज ऑफ एन एरे, ठीक है। हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि अगर वो 10 से छोटा साइज़ रखना चाहता है तो वो 10 से छोटा भी रख सकता है। या सिंपल एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं 50 नहीं, चलो 20 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में यूज़र को बता देते हैं कि भाई कम से कम क्या करना, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में बता देता हूँ मैक्स साइज़ क्या है, 20 है, ठीक है। कम ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना बोल सकते हो, 20 बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर एंडल लगा लो। एंडल लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है साइज़ को। तो जो यूज़र इनपुट देगा वो आपने कहाँ स्टोर करवाना है, साइज़ वाले वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, सही है भाई। उसके बाद आप एक सी आउट के स्टेटमेंट को प्रिंट करवाओगे, और आप बोलोगे एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है, एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है। एंटर एरे एलिमेंट्स के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल सा एंडल प्रिंट करवा लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे, क्योंकि आपने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेने हैं एलिमेंट्स एरे के, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर लूप तो लिख लिया, इंट आई लिखूँगा, आई इक्वल टू 0, ठीक है। और आई लेस देन किसके बराबर होना चाहिए, साइज़ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, आई में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, और
स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाओ यार, बल्कि एक काम ये करो कि सिंपल सा आप क्या कर लो, CN करवा लो, और जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है वो आप यहाँ पर ले लो, ठीक है। तो यूज़र जो भी इनपुट ले रहा है वो आप यहाँ पर ले लोगे, इसमें एरे में स्टोर करवा लोगे, एरे में स्टोर करवा लिया आपने। अब एरे में स्टोर हो चुका है, अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल सा एक काम ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर एक सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करवाओ। सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद आप बोलो स्टोर्ड एरे स्टोर डेटा बिफोर 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 के बाद आप लिख लोगे, और बिफोर के बाद क्या लूँगा, स्टोर डेटा बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग। अभी सॉर्टिंग से पहले आपका डेटा कैसा दिख रहा है, या आप यहाँ पर दिखाओगे, तो आप यहाँ पर लिख लोगे एंडल। एंडल लिखने के बाद आप लगाओगे दोबारा से फॉर लूप, यही फॉर लूप लगाओगे, बस सी ऑन की सी इन की जगह क्या कर लोगे, सी आउट कर लोगे, और ये वाले ब्रैकेट्स को चेंज कर दोगे, ठीक है। सिंपल सा काम रखेंगे, यहाँ कर देंगे इसको सी आउट के बाद इसको इस तरीके से कर देंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये करने के बाद हमने एक काम ये करना है कि हम यहाँ पर एंडल भी लगा लेंगे, ताकि जो हमें आउटपुट मिले वो नेक्स्ट लाइन में भी मिले। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ आने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने सॉर्टिंग करनी है, और सॉर्टिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा 2 लूप्स का। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी बताऊँगा। पहले मैंने लिया इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई को 0 के बराबर लिया। आई कहाँ तक चलेगा, साइज तक चलेगा भाई, ठीक है भाई, ये भी हमें पता है, पहले भी कर चुके हैं। आई में क्या करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप आपने लगाया, इसमें आप बोलोगे इंट जे इक्वल टू 0, ठीक है, और जे कहाँ तक चलेगा, जे आपका कहाँ तक चलेगा, जे आपका चलेगा साइज, साइज लिख लिया मैंने, साइज माइनस और साइज माइनस आपका चलेगा i-1 तक। अब ये मैंने क्या करा है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, जब मैं प्रोग्राम समझाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं कर दूंगा जे में इंक्रीमेंट कर दूंगा, सही है, सिंपल, शायद सही, हाँ सही है, इतना ही है, ठीक है। इतना करने के बाद उसके बाद मैं क्या करूँगा, इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ की कंडीशन के बाद मैं चेक करूँगा कि ए में जो अभी जो जे वाला इंडेक्स है, अभी जो वैल्यू है वो क्या बड़ी है ए J+1 से, J+1 से, ठीक है। इस तरीके से अगर वो बड़ी है तो क्या करो, वो जो मैंने टेम्प वाला वेरिएबल बनाया था, आपको याद है मेरा स्वाइपिंग वाला प्रोग्राम जो मैंने बना के दिखाया था स्वाइपिंग करने के लिए, तो देखो हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। हमने एक टेम्प वेरिएबल लिया, हम टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे किसको, ए ऑफ जे की वैल्यू को, ठीक है। और अब ए ऑफ जे की वैल्यू को हमने टेम्प में डाल दिया है, तो अब ए ऑफ जे में हम कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, जो हमारी इससे आगे वाला नंबर है, ठीक है। तो इससे आगे वाला कौन सा नंबर है, J+1 वाला, J+1। ये मैंने क्या किया है, मैं अभी बिल्कुल सही से आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, ए J+1 की वैल्यू को असाइन करवाना है, किसमें, यहाँ पर असाइन करवाना है, जो टेम्प के अंदर वैल्यू है वो मैंने ए J+1 में असाइन करवानी है। उसके बाद ये मेरा फॉर लूप यहाँ पर क्या ख़त्म हो जाएगा, फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक सी आउट की स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, और यहाँ पर लिख सकता हूँ सॉर्टेड एरे, और इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा एंडल, लिख लूँगा। एंडल के बाद सेमीकोलन लगाऊंगा, सेमीकोलन के बाद मैं लगाऊंगा एक और फॉर लूप। फॉर लूप के बाद मैं सिंपल सा वही वाला फॉर लूप कॉपी करूँगा, यार इतना टाइम नहीं है। एक काम ये करते हैं कि हम इसी वाले फॉर लूप को यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और वापस लाएंगे इस फॉर लूप को, यहाँ पर लाकर मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये इस तरीके से क्या होगा, ये इसको प्रिंट करवा के दिखा देगा, ठीक है। ये ऐसे कर लेगा। यहाँ रिटर्न 0 मैंने नहीं लिखा है, रिटर्न 0 लिखना भूल गया, अच्छा जी चलो लिख लेते हैं यार, रिटर्न 0 कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को सेव करवाऊँगा Ctrl+S से, और यहाँ पर लिख लूँगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, और यहाँ पर लिख लूँगा सॉर्टिंग एंड एरे, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको सेव करवा लूँगा, और ये यहाँ पर थोड़ा शायद टाइम ले रहा है, ठीक है, इसको खैर इसको होने दो, आराम से इसको होने दो। ये हो चुका है, यहाँ पर सेव हो चुका है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपाइल एंड रन करूँगा, और चेक करूँगा कि कहीं एरर तो नहीं आ रहा। पहले इतना देख लें, उसके बाद अच्छा देखो एरर आ रहा है, ये यहाँ पर ए नहीं आएगा, ए आर आर आएगा। ए क्यों लिख लेता हूँ मैं, ए आर आर आएगा, यहाँ पर भी फिर क्या आएगा, ए आर आर आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आर आर आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आर आर आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आर आर आएगा, ठीक है। और तो कहीं गलती नहीं करी है, ठीक है, नीचे देख लो, हाँ सही है, सारी चीज़ें ठीक हैं। अब दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, और चेक करते हैं कि अब कोई एरर तो नहीं आ रहा। और इसको चेक करने के बाद हम यहाँ पर देख लेंगे कि एरर नहीं आ रहा, ठीक है। आप भाई आप ज़रा नीचे आ जाएं, पहले हम ज़रा प्रोग्राम समझ लेते हैं शुरू से, आ जाओ। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया टेम्प के नाम से,
एक मैंने एरे बनाया, उसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया कि भाई इसमें 20 एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोल दिया साइज़ जो है वो एक वेरिएबल है। उसके बाद मैंने यूज़र को बोला कि भाई साइज़ बता दो, एरे का कितना रखना है, मैक्सिमम आप 20 बता सकते हो, 20 से ज़्यादा नहीं बताना, ठीक है। यूज़र ने साइज़ बोल दिया, फॉर सपोज उसने 20 बोल दिया, ठीक है। आपने क्या करा, यूज़र से इनपुट लेना शुरू करा, जो भी यूज़र इनपुट देगा वो आपने एरे में स्टोर करवा लिया, ठीक है। ये सारा काम हम कर रहे थे। उसके बाद आपने जो यूज़र ने इनपुट दिया है वही आपने प्रिंट करवा के दिखा दिया। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमने क्या करा, हमने एक फॉर लूप लगाया और हमने उसको वही साइज तक चलाना है। दूसरा फॉर लूप क्या कर रहा है, दूसरा फॉर लूप यहाँ पर सॉर्टिंग के लिए काम आएगा। और सॉर्टिंग वो कैसे करेगा, वो ये देखेगा कि साइज, फॉर एग्जांपल मेरा साइज है 8, ठीक है। 8 में से माइनस क्या होगा, 8 में से माइनस होगी आई की वैल्यू और आई में से माइनस होगी -1, क्योंकि हमने कहाँ तक चलाना है, हमने इसको आखिरी वैल्यू तक चलाना है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हमने कर लिया यहाँ पर J++। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ए के अंदर पहले वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, ठीक है। हमने चेक करना है कि जे के अंदर जो 0 वैल्यू है, मतलब आप अभी हो फर्स्ट इंडेक्स पे और आपने अपनी आगे वाले इंडेक्स की वैल्यू को चेक करना है। अगर आपकी जो फर्स्ट वाली इंडेक्स की वैल्यू है वो बड़ी है इस वाली वैल्यू से, तो आपने क्या करना है, आपने सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर के में, मतलब छोटी वाली वैल्यू पहले आए और बड़ी वाली वैल्यू बाद में आए। तो आपने देखा कि अगर फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू बड़ी है आगे वाले इंडेक्स की वैल्यू से, तो आप क्या करो, एक टेम्प वाले वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू को स्टोर करा दो। अब आप क्या करो, ये वाली वैल्यू जो कि छोटी है इस वैल्यू से, उसमें क्या करो, ये वाली वैल्यू स्टोर करवा दो, ठीक है, इसमें स्टोर करवा दो। अब ताकि जो 0 इंडेक्स था, ये तो हमारा 0 इंडेक्स है ना, तो अब 0 इंडेक्स में क्या आ गई, छोटी वैल्यू आ गई। लेकिन अब जो टेम्प के अंदर जो बड़ी वाली वैल्यू थी वो भी तो हमने देनी है, तो वो हमने कहाँ दे दी, J+1 में दे दी, कि मतलब वो एक पोजीशन आगे चली जाए। इस तरीके से ये चलता रहेगा, ये यहाँ पर चेक करता रहेगा। जो छोटी पोजीशन, जो छोटा नंबर होगा उसको ये डाल देगा करंट पोजीशन में, और जो बड़ा नंबर होगा उसको ये एक नंबर आगे फेंक देगा, ठीक है। एक एक नंबर आगे फेंकता रहेगा, एक एक पोजीशन आगे फेंकता रहेगा। ये सिंपल ये काम हो रहा है, और यहाँ पर आकर हमने इसको प्रिंट करवा दिया। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ। इसने बोला कि भाई एंटर साइज ऑफ एरे, मैंने बोला 10, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है एरे के एलिमेंट्स, मैंने बोला 5, मैंने बोला 99, मैंने बोला 67, मैंने बोला 34, मैंने बोला 23, मैंने बोला 1, मैंने बोला 6, और एक और बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 30 नहीं 55, और एक और बोलते हैं 87, और अब क्या करेंगे, अब करेंगे एक 44 कर लेते हैं। इस तरीके से अब देखो इसने बिल्कुल शॉर्ट करके दे दिया। पहले 1 आया है, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 23, फिर 34, 44, 55, 67, 87 और 99। तो देखो इसने मुझे बिल्कुल एरे क्या करके दे दिया, सॉर्ट करके दे दिया। सिंपल सॉर्टिंग करिए हमने, क्या करा है, एक सिंपल एक वेरिएबल ज़्यादा लिया है, ठीक है, टेम्प वाला वेरिएबल लिया है, और जो करंट वाली वैल्यू है अगर वो बड़ी है तो उसको क्या कर दिया, टेम्प में डाल दिया, और जो आगे वाली वैल्यू है अगर वो छोटी है तो उसको क्या कर दिया, करंट वाली वैल्यू में डाल दिया, ताकि करंट वाली वैल्यू छोटी होती जाए और आगे वाली वैल्यू में हम बड़ी वैल्यूज़ डालते जाएँ। इसी तरीके से हम सॉर्टिंग करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। अब एक लास्ट प्रोग्राम हम बनाएंगे, और वो लास्ट प्रोग्राम हमारा एक कॉन्सेप्ट को बताएगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है, मैं आ जाता हूँ, पहले न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ हैश इंक्लूड, यहाँ पर लिख लूँगा आईओ स्ट्रीम के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं कर लूँगा यहाँ पर इंट मेन के बाद मैं ये पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ लिख लूँगा रिटर्न 0, और रिटर्न 0 के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डी एरे। ये क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी एरे पढ़े वो थे 1 डायमेंशनल एरे, मतलब उसमें आपको सिर्फ एक ही रो दिख रही होती थी। लेकिन अब जो हम काम करने वाले हैं, अब हम ऐसे करेंगे कि हम 2 रोज बनाकर काम करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम यूज़र से रोज भी लेंगे और कॉलम भी लेंगे, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि हम बोलेंगे कि भाई यूज़र जो है वो कितने रोज वगैरह एलिमेंट वगैरह देना चाहता है। कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, फिर पूरा प्रोग्राम आराम से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया रॉ के नाम से, एक मैंने वेरिएबल लिया कॉलम के नाम से, ठीक है। इसके बाद मैंने एक जो है वो एरे लेना है, तो उसको मैंने ARR दे दिया, और रॉ मैंने दे दी 10, और कॉलम मैंने दे दिए 10 दे दिया, ठीक है। जो हमेशा पहले लिखते हैं वो रॉ होती है, और कॉलम हमेशा बाद में लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2D एरे जब भी आप डिक्लेयर करोगे, आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, सबसे पहले आप रॉ के अंदर एलिमेंट्स बताओगे, उसके बाद आप कॉलम के अंदर एलिमेंट्स बताओगे। ये आपने क्या कर दिया, 2D एरे को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आपने एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, और आपने बोला एंटर नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, ठीक है। आप क्या करोगे, यूज़र से दोनों चीज़ें इनपुट ले लोगे, ठीक है। अब इनपुट लेने के लिए आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, इनपुट लेने के लिए आपके पास क्या आ जाता है, आपका आ जाता है सी इन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सी इन लिखोगे, सी इन के बाद आप यहाँ पर लिख लोगे
रॉ के बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ पर लिख लोगे कॉलम, ठीक है। जो 2 नंबर यूज़र देगा, पहला नंबर क्या होगा, रॉ होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, कॉलम होगा। बस इस चीज़ को जहन में रखना, वरना आउटपुट गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे एंटर, एंटर के बाद आप स्पेस दोगे और आप यहाँ पर लिखोगे रॉ मल्टीप्लाई कॉलम। ऐसा क्यों करा, देखो जब भी हमने किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, रॉ नंबर ऑफ रॉस को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करा देते हैं, हमें पता चल जाता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सिंपल ये एक टेक्निक होती है, पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। एरे, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा एरे एलिमेंट्स, ठीक है। इतने आपके पास क्या आने वाले हैं, एंटर एरे एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करा, मैं एक सेकेंड, ये मैंने गलत जगह दे दिया, कॉलन यहाँ लगाकर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर एंडल कर दूंगा। एंडल करने के बाद अब मेरे पास क्या है, मैंने यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं लगाऊंगा फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, कहाँ तक चलना चाहिए, आई लेस देन चलेगा रॉ तक। सबसे पहले हम रॉ के लिए कंडीशन लगा लें, ठीक है। और आई में क्या होता रहे, इंक्रीमेंट होता रहे बाबा। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप दोबारा लगाएंगे। और अब ये किसके लिए होने वाला है, ये होने वाला है आपका कॉलम के लिए। तो इंट जे इक्वल टू 0, जे कहाँ तक चलना चाहिए, जे चलना चाहिए, जे आपका लेस देन है किससे, कॉलम से, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जे में आपने क्या कराना है, इंक्रीमेंट करवाना है। पूरा प्रोग्राम दोबारा समझाऊंगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपने सी इन करा, सी इन के बाद आपने क्या बोला कि ARR में आप क्या करो, जो पहली चीज़ आ रही है वो आई मतलब रॉ में स्टोर करवा दो, और जो दूसरी चीज़ आ रही है उसको कॉलम में स्टोर करवा दो, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे क्या लगा लिया, सेमीकोलन लगा लिया। ये आपने क्या कर लिया, यूज़र से इनपुट ले लिया है। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, आप यहाँ पर लिखोगे, आपने जो भी यूज़र से इनपुट लिया है आप वो प्रिंट करवा के दिखाओगे, ठीक है। आपने क्या करना है, यूज़र से जो भी आपने यूज़र से इनपुट लिया है वो आप प्रिंट करवा के दिखाओगे। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, फॉर, और यही वाला फॉर लूप मैं कॉपी कर लूँगा। यही वाला फॉर लूप मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाके इसको कंट्रोल वी कर दूंगा, और यहाँ सी इन की जगह क्या कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा, और यहाँ पर लेस देन वाली ब्रैकेट की जगह, ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट की जगह लेस देन एंगुलर ब्रैकेट लगा लूँगा। और साथ में इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये क्यों दे रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर मैं सी आउट करवा दूंगा एंडल, ठीक है। चाहूँ तो उसी लाइन में भी लिख सकता था, लेकिन चलो एंडल हम ऐसे अलग में भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से करने के बाद मैं आ जाऊँगा इस फॉर लूप से बाहर। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एरे को प्रिंट करवाऊंगा उसके इंडेक्सेस से साथ, ठीक है। ये चाहो तो काम कर सकते हो, नहीं भी करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं एरे को जो है वो एरे इंडेक्सिंग के साथ इस वजह से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि हमारा आउटपुट आता कैसे है 2D डायमेंशनल में। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा क्या, यहाँ पर मैं लिख लूँगा एरे एलिमेंट्स विद इट्स इंडेक्सेस, ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन के साथ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एंडल लिख लूँगा, एंडल लिखना है एंडल, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा, फॉर लूप के अंदर आऊँगा, फॉर लूप के अंदर वही कंडीशन लिखूंगा, और यही वाली कंडीशन लिखूंगा, इंट आई वाली, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, यहाँ पर लाकर मैं इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने कर लिया। इसके बाद अब मैंने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। और अब प्रिंट मैं ऐसे करवाऊँगा, प्रिंट में कुछ ऐसे करवाऊँगा, मैं यहाँ से ज़रा इसको हटाता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले ब्रैकेट में ARR ऐसे करके लिखने के बाद मैं लगाऊंगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मैंने यहाँ पर ये ख़त्म कर दिया, मतलब ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद अंदर मैं क्या चाहता हूँ, आई वाला इंडेक्स आए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये लगाकर आई लिखूंगा। उसके बाद मैं ये बंद करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोबारा ये स्पेसेस लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं क्या लिख लूँगा, ये वाली ब्रैकेट लिखूंगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अभी देखना आउटपुट कितना ज़बरदस्त आने वाला है इसमें। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यही चीज़ यहाँ पर भी लिखूंगा, इसको इस तरीके से ओपन करवाऊंगा। ओपन करवाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जे वाली चीज़ लिखूंगा, जे वाली लिखने के बाद मैं इसको भी क्या करूँगा, यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये भी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद मैं इसमें लगाऊंगा इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के बाद मैं इस तरीके से स्पेस दूंगा, और यहाँ पर प्रिंट करवा लूँगा ARR, और यहाँ पर आई। ये मैंने क्या किया है अभी बिल्कुल सही से बताऊंगा, ठीक है। जे करने के बाद इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ पर इसको स्पेस भी दे दूंगा बीच में। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल नीचे एंडल करवा लेना है, और आप चाहो तो आप यहाँ पर भी एंडल कर सकते हो, वैसा खैर ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस इसको सेव करेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2D एरे, ठीक है। इसको मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। इसको मैं करूँगा कंपाइल एंड रन, और चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। एरर आना नहीं चाहिए, वैसे सारी चीज़ें तकरीबन सही ही की हैं हमने।
और ये ज़रा इसको कंपाइल एंड रन कर रहा है। तब तक अब मैं आपको, हाँ ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा, वापस आ जाओ आप नीचे। पहले हम प्रोग्राम समझेंगे। हमने देखा कि भाई हमने एक रॉ ले ली, एक कॉलम ले ली। 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करवाते हैं, एरे का नाम दिया, डेटा टाइप आपने यहाँ पर दी हुई है, उसके बाद अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर आप बताओगे कि कितने नंबर ऑफ रॉज हो सकती हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने एरे के एलिमेंट्स बता दिए कि नंबर मतलब कितने जो है वो आपके पास क्या होंगे, एलिमेंट्स आ सकते हैं एक रॉ में और एक कॉलम में। फिर आपने क्या करा, एंटर नंबर ऑफ रॉज और कॉलम। आपने यूजर से ले लिया कि आपको कितने नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। नंबर ऑफ रॉज को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे नंबर ऑफ कॉलम से तो आपके पास बन जाते हैं टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, कि आपके टोटल एलिमेंट्स इतने होंगे। उसके बाद आपने फॉर लूप लगाया, पहला फॉर लूप आपका होगा रॉ के लिए, दूसरा फॉर लूप होगा आपका कॉलम के लिए। ये इस तरीके से इनपुट लेता रहेगा। पहली वैल्यू जो आएगी वो आपका वो बन जाएगा रॉ बन जाएगा, और जो दूसरी वैल्यू आने वाली है, मतलब जो आपका जो आएगा, मतलब इस तरीके से चलता है कि देखो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इस तरीके से एक कॉमेंट, मल्टी लाइन कॉमेंट लगा लेता हूँ, मल्टी लाइन कॉमेंट लगा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इस मल्टी लाइन कॉमेंट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और अब देखो हमारा एरे किस तरीके से काम करता है। ये हमारी 0 0, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 0 1, और ये हमारा क्या हो गया 0 2। अब ये 0 1 क्या है 1 0, और ये हमारा हो गया 1 1, और ये हमारा हो गया 1 2। अब ये क्या हो रहा है, देखो 0 0 का मतलब है जीरो वाली रो, जीरो वाला कॉलम। ये क्या मतलब है, जीरो रो और पहला कॉलम। फिर ये क्या मतलब है, जीरो रो और दूसरा कॉलम। देखो यहाँ पे रॉ चेंज नहीं हो रही, रॉ यही है, और कॉलम चेंज हो रहा है। ठीक है, ये रहा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आओ, अब रॉ चेंज हो गई है, तो रॉ हो चुकी है 1 और कॉलम वही है, अभी 0 है। फिर यहाँ पर रॉ भी चेंज हुई है, कॉलम भी चेंज हुआ है 1 1, और यहाँ पर रॉ वही है 1, और यहाँ पर कॉलम क्या है 2। इस तरीके से आपका एरे दिखता है 2D। ठीक है, 2D एरे आपका इस तरीके से दिखता है। अब आ जाओ यहाँ पर, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यूजर से इनपुट ले लिया कि 0 0 पर कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 1 पर कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 2 पर कौन सी वैल्यू आ रही है, ये आपने यहाँ पर इनपुट ले लिया। उसके बाद आपने उसी चीज़ को क्या करा लिया, प्रिंट करवा लिया। अब आपने एरे की इंडेक्सिंग के साथ प्रिंट करवाना है। तो मैंने देखो आउटपुट को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सी आउट लिखा, डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ मैं जैसी भी लिखता हूँ वो चीज़ वैसे ही प्रिंट हो जाती है। तो मैंने लिखा ARR, ARR के बाद मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने इंडेक्स बताने के लिए आई लिखी है, क्योंकि आई और जे हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्सिंग के लिए, मतलब रॉ और कॉलम को बताने के लिए। तो ये पहले 0 0 है, तो ये बताएगा ARR 0 और 0 पर ये वाली वैल्यू है। फिर इंक्रीमेंट होगा ARR 1 और 0 पर ये वाली वैल्यू है। इस तरीके से ये काम करेगा। तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला एंटर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम। मैंने बोला कि भाई 3 रॉ होनी चाहिए और कॉलम कितने हो, 4 कॉलम हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया। एक सेकंड, मैंने एक ही लाइन में दे दिया, सॉरी, इसको अलग अलग करके देना था। मैं वापस आता हूँ, 34 रोज दे दी, वो कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाएगा। अच्छा चलो, इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। अगर देखो ये चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप चाहो तो आप सिंपल भी इसको प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन आप इसकी 1 2 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस किस तरीके से अपने आउटपुट को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देखो आउटपुट लाना बड़ी बात नहीं होती, आउटपुट को अच्छा दिखाना, एक यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा लेना, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। ठीक है, तो आप अपने आप खुद से भी ट्राई किया करो कि आप अपने जो है वो आउटपुट को, जो जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, जैसे भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई किया करो कि मैं अपने आउटपुट को और ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे बना सकता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं एंटर नंबर ऑफ रोज, मैंने बोला 3 रोज और 3 कॉलम, तो 3 बाई 3 9। ठीक है, तो एंटर 9 एरे एलिमेंट्स। तो इसने मुझे क्या बोला, 9 एरे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, रॉ मल्टीप्लाई मल्टी होता है। मैंने बोला 2 3 5 6 7 8 1 2, और 2 चलो 2 बार दे दिया, खैर है, और 0, और इस तरीके से मैंने दे दिया। तो अब ये इसने मेरे पास क्या करा, देखो इसने मुझे वही वाला एरे पहले प्रिंट करवा के दिखा दिया, और उसके बाद इसने मुझे बोल दिया कि देखो 0 0 पर आपकी वैल्यू आई है 2, क्योंकि मैंने सबसे पहले 2 दिया था। फिर 0 1 पर वैल्यू आई है 3, फिर 0 2 पर वैल्यू आई है 5। तो देखो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3। ठीक है, 3 कॉलम हो गए, ये 0 से 1 2 3 ये कॉलम है, और ये वाली रॉ है। तो देखो पहले रॉ आ रही है 0 0 0, ये 3 रॉ, एक रॉ हो गई, पूरी एक रॉ हो गई। फिर 1 1 1 ये दूसरी रॉ हो गई, और 2 2 2 ये तीसरी रॉ हो गई। ऐसे ही कॉलम देखो 0 1 2, ये 3 कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम हो गए। इस तरीके से आपका क्या काम करता है, 2D एरे काम करता है। और ये आपको इंडेक्सिंग दिखा रहा है कि 2 आपका कहाँ पर है, 0 0 वाले इंडेक्स पर है। अगर आपने 2 को एक्सेस करना है, सिर्फ 2 को प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करोगे, सी आउट लिखोगे, सी आउट के अंदर आप पास करवा दोगे 0 0, तो 2 आपको
मिल जाएगा। आपने कोई भी एक नंबर यहाँ से प्रिंट करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली इंडेक्सिंग दी हुई है, आप उसको सी आउट करवाओ, वो चीज़ आ जाएगी। तो ये था हमारे एरेस के कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया हो, कोई चीज़ हो, कोई भी इशू हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे नाम्स आपको वहाँ पर गिटहब पर मिल जाएंगे। आप लोगों को कोई भी कोड चाहिए हो, एक्सेस करना हो, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए होते हैं, वहाँ पर पूछ लेना। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।